दोस्तों 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ, ऑपरेशनल हुआ यूपीआई एक के बाद एक नए कीर्तिमान सेट करता जा रहा है। जहां अभी हाल ही में मई में यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, वहीं अब विदेशों में भी इसकी गूंज बढ़ गई है। कुछ देश यूपीआई को ही यूज कर रहे हैं, यूपीआई के साथ पार्टनर कर रहे हैं। कुछ देश यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं एनपीसीआई या एनआईपीएल के साथ मिलकर। इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पेरू पहली साउथ अमेरिकन कंट्री बन गया है जो अडॉप्ट करेगी यूपीआई टेक्नोलॉजी को। तो एक बड़ा कीर्तिमान यहां पर भी हमने स्थापित कर दिया है। सो पेरू जो है बहुत जल्दी यूपीआई जैसा एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम डेवलप करने वाले हैं, लाने वाले हैं, जहां पर एनपीसीआई का जो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड विच इज एनआईपीएल, जो कि इंटरनेशनल आर्म है हमारे एनपीसीआई का, उसने एक पैक्ट साइन किया है सेंट्रल बैंक ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्री यानी पेरू के साथ टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी। मतलब हमारे साथ मिलकर ये इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाले हैं और उसके बाद इसको ये अपने देश में लागू करने वाले हैं। इसी के साथ पेरू पहली साउथ अमेरिकन कंट्री बन जाएगी जो यूपीआई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगी ना। ये जो कोलैबोरेशन है ये एनआईपीएल की का सेकेंड इनिशिएटिव हम मान सकते हैं। अब आप कहेंगे पेरू तो पहली कंट्री है, नहीं, इससे पहले अफ्रीका में नामीबिया, यहां पर भी जो बैंक ऑफ नामीबिया है उसके साथ भी ये पार्टनरशिप हो चुकी है मई में, जहां पर दे ऑल्सो वांट टू पायनियर दिस इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, जैसा यूपीआई जो है वो भी अपने देश में लागू करना चाहते हैं ना। और रितेश शुक्ला जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एनआईपीएल के, उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टनरशिप है विद दी बीसीआरपी विच इज सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू, ये कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है कि पेरू का जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए, साथ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा मिले। एक बार जब ये लाइव हो जाएगा तो जो पेरू के सिटीजन्स हैं उनको एक्सेस मिल जाएगा एक अनपैरेलल लेवल ऑफ कन्वीनियंस का, जो कि हम जानते हैं यूपीआई हैज़ मेड अ लाइफ लाइक वेरी वेरी कन्वीनियंट, वेरी इजी। साथ ही सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा और एफिशिएंसी इन दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये जो पार्टनरशिप है ये कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करेगी इंस्टेंट पेमेंट्स को बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, जो कि हम जानते हैं यूपीआई करता है। और साथ ही इससे एक्सपैंड हो जाएगा यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स टू पेरूज अनबैंक्ड पॉपुलेशन ऑल्सो। ना करंटली यूपीआई अवेलेबल है भारत में, हम जानते हैं सिंगापुर, मलेशिया, यूएई, फ्रांस, नेपाल, यूके, मॉरिशस एंड श्रीलंका, दीज आर द कंट्रीज जो यूपीआई बेस्ड सिस्टम यूज कर रहे हैं, यूपीआई से टाई अप है, राइट। लेकिन ये जो दो देश हैं विच इज नामीबिया एंड पेरू, ये इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं एनआईपीएल के साथ मिलकर। अभी कुछ दिन पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनपीसीआई ने प्लान किया है कि वो एक्सटेंड करेंगे यूपीआई का रीच टू 20 कंट्रीज बाय फाइनेंशियल ईयर 29। सो वी ऑल नो दैट एनपीसीआई हैज गिवन अ पुश टू द यूपीआई रेल इंटरनेशनली। अब अलग अलग देशों में यूपीआई पहुंच गया, अलग अलग मार्केट्स में यूपीआई पहुंच गया। जैसे जनवरी 2024 में एनपीसीआई ने अनाउंस किया था लॉन्च ऑफ यूपीआई पे नाउ लिंकेज, जिससे कि जो भारतीय हैं वो रेमिटेंसेस डायरेक्टली रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट फ्रॉम सिंगापुर एंड वाइस वर्सा। तो सिंगापुर के साथ हो गया था। उसके बाद फरवरी में इट अनाउंस पार्टनरशिप विद द ई कॉमर्स एंड प्रॉक्सिमिटी पेमेंट कंपनी लायरा, जिसके बाद यूपीआई एक्सेप्टेंस हो गई थी शुरू फ्रांस में, और उसी मंथ यूपीआई सर्विसेज को रोल आउट किया गया था श्रीलंका और मॉरिशस में भी। तो एक के बाद एक हम हर देश में अपनी पकड़ या कह सकते हैं अपने टेक्नोलॉजी को पहुंचा रहे हैं और वो लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं। इसी पर आरबीआई ने ये भी कहा है कि जिस तरह से फास्ट पेमेंट सिस्टम कोलैबोरेशन हो रही है विद द ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन या फिर सार्क देशों के साथ, साथ में इसके बियॉन्ड भी हो रही है, क्योंकि अब मल्टीलेटरल लिंकेजेस भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, उनको भी एक्सप्लोर किया जाएगा। तो अब अफ्रीका और साउथ अमेरिका तक यूपीआई पहुँच चुका है। अब हम ये कह सकते हैं यूपीआई एक्चुअली है क्या। यूपीआई को डेवलप किया था नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया ने, एनपीसीआई ने, अंडर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। यूपीआई बेसिकली एक आईएमपीएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज जो प्लेटफॉर्म है उसकी तरह का प्लेटफॉर्म है। इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2016 में, और आज हम सब जानते हैं कि ये हम सब के फ़ोन में किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अवेलेबल है। हम इसको यूज़ करते हैं फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी। यूपीआई एक इंडिजीनियस पेमेंट सिस्टम है, भारत में ही बना है, जो कि काम करता है विद द हेल्प ऑफ अ स्मार्टफोन। यूपीआई सभी बैंक्स के साथ स्टैंडर्डाइज करता है, जिसका मतलब ये है कि आप कहीं से भी बैंक ट्रांसफर इनिशिएट कर सकते हैं विद इन अ फ्यू क्लिक्स।
मतलब आप कहीं पर भी हो आप इसको यूज़ कर सकते हो. फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइट नाउ आउट ऑफ इंडिया एंड येस्टरडे ओनली माई सन आस्क्ड समथिंग. उसने कहा मुझे कुछ चाहिए एंड यू हैव टू ऑर्डर इट. आई ऑर्डर्ड दैट यहीं से बैठकर विद माई UPI. मतलब मेरा फ़ोन पे यूज़ करती हूँ तो मैंने फ़ोन पे से उसको. So it means basically that UPI help you pay directly from your bank account to different merchants without the hassle of typing your net banking password, credit card details और IFSC code. For that matter, credit cards यहाँ पर चलते भी नहीं है. For some reason मेरे credit card यहाँ चल भी नहीं रहे हैं. But UPI is still working. इंडिया में it's still working. बाहर रहकर भी मतलब I can operate. So that's how convenient it has made a life. तो अब ये सिस्टम पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है. चलिए, इसी के साथ अनअकैडमी लर्नर्स ने भी धूम मचाई है UPSC CSE 23 में, जहां 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है. ये लर्नर्स किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे. आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी IAS एडवांटेज, जहां पर आपको डेडिकेटेड CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है जनरल स्टडीज़ का, 360 डिग्री का करंट अफेयर कवरेज मिलता है मंथली मैगजीन के साथ, इंटरैक्शन रेगुलर होता है आपके एजुकेटर्स के साथ, टेस्ट सीरीज आपकी सॉर्टेड है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको 40 से ज़्यादा सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, अलॉन्ग विद वन-ऑन-वन मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस. इसी के साथ UIST में एनरोल करना बिल्कुल मत भूलिए. दिस इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जहाँ पर स्कॉलरशिप का जो पूल है वो 1 करोड़ रुपए का है. आप भी उनमें से एक हो सकते हैं जिसको स्कॉलरशिप मिले और आप अपने ड्रीम के टू बिकम एन IAS ऑफिसर और ज़्यादा क्लोजर जा सकते हैं. ये होने वाला है 8 मई को सुबह 9:30 बजे से. सारी डिटेल्स, एनरोलमेंट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. गो एनरोल नाउ. अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स से जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको विजिट करने होंगे हमारे दिल्ली के सेंटर्स जो कि हैं करोल बाग और मुखर्जी नगर में. इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं अपने किसी डाउट या क्वेरी के लिए. बैचेस एंड डेट्स को शुरू हो रहे हैं और आप प्रिपेयर कर सकते हैं UPSC CSE के लिए विद इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स. साथ ही हमारी ऑफलाइन क्लासेस यूपी में भी चल रही हैं, ना केवल UPSC के लिए बल्कि UP PCS के लिए भी, जो कि सिविल लाइंस प्रयागराज में फिलहाल चल रही हैं. बैच डेट्स आपको दिख रही हैं आपकी स्क्रीन पर. इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम विद इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स. So what are you waiting? Go enroll now. That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.